याद करिए, जब हम गाजीपुर की बात करते हैं, एक महापुरुष बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह हैं, जिन्होंने अपनी विरासत का सम्मान करते हुए यहां के अतीत के साथ इस जनपद को जोड़ने का कार्य किया। अतीत इस गाजीपुर जनपद का कितना गौरवशाली है। जब महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षस विघ्न बाधाएं डालने लग गए थे, तब रामचरितमानस की पंक्तियां आप सबको भी याद होंगी कि गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। यही सोचा था विश्वामित्र ने, और महर्षि विश्वामित्र के ही पूज्य पिता की राजधानी हुआ करती थी, उन्हीं की राजधानी का हिस्सा था ये गाजीपुर, जो आज गाजीपुर के रूप में हम सबके सामने है। भारत के इतिहास को बनाने वाला जनपद, भारत और आर्यावर्त से राक्षसों का समूल नाश करने का संकल्प लेने वाला जनपद, और इस गाजीपुर का जो संकल्प था, यहां जन्मे और जिन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में गाजीपुर को उस समय गाजीपुर के रूप में एक नई दिशा दी थी, महर्षि विश्वामित्र की परंपरा का यह जनपद महर्षि विश्वामित्र नहीं होते तो क्या आर्यावर्त की दो ताकतें अयोध्या और जनकपुर क्या एक हो पाता? आप सब का अनुमान करिए कि जनकपुर की सभा में तो अयोध्या को निमंत्रण ही नहीं था, सीता स्वयंवर में अयोध्या को निमंत्रण नहीं, वहां पर तो महर्षि विश्वामित्र माध्यम बने थे राम और लक्ष्मण को ले जाने के, और आर्यावर्त की दो ताकतों को जोड़ने का काम हुआ था, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र इस बात को जानते थे कि रावण के राक्षस अब बक्सर तक अगर पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आर्यावर्त खतरे में है, और उस खतरे को सबसे पहली बार किसी ने पहचानने का प्रयास किया था, वह नाम था महर्षि विश्वामित्र का। और भाइयों बहनों, राम राज्य की स्थापना का संकल्प बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और महाविद्यालय परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी देश की आजादी के पूर्व उन्होंने यहां जन्म लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी स्नातक और लॉ की डिग्री लेने के बाद यहां पर अपनी नियमित प्रैक्टिस करना शुरू किया, और जब ये देश प्रथम स्वातंत्र समर की शताब्दी महोत्सव आयोजित कर रहा था, 1957 में गाजीपुर डिग्री कॉलेज की स्थापना की, जो आज पीजी कॉलेज के रूप में लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को उत्तम शिक्षा का एक केंद्र बनकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के लिए शिक्षा का एक स्तंभ बना हुआ है। बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी से हम लोगों के आत्मीय संबंध थे। ये संजोग ही है कि महाविद्यालय पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध था, और जब गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना 1956-57 में हो रही थी, तब गोरक्षपीठ ने अपने 2 महाविद्यालय देकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ महाविद्यालय का जुड़ाव और बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी का इस नाते गोरखपुर विश्वविद्यालय और गोरक्षपीठ के साथ जुड़ाव का जो क्रम चला, उन्होंने आजीवन उसका निर्वहन किया। जीवन पर्यंत देश और दुनिया में
शिक्षा के क्षेत्र में कहां क्या कुछ हो रहा है, उसे वह बड़ी सहजता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ लग करके गाजीपुर पीजी कॉलेज में ला करके उसे स्थापित करते थे। और जब वे यहां स्थापित